हाँ मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपकी सफलता में। मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। तो मित्रों, मैं आप सभी के लिए आज लेकर आया हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, जिससे प्रश्न हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। हम आपके लिए लेकर आए हैं उपराष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के उपराष्ट्रपति। वैसे हमारे भारत का उपराष्ट्रपति का संविधान में जो ये पद लाया गया है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है मित्र। लेकिन वैसे इसका विवरण जो है हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 70 तक इनका विवरण है। अनुच्छेद 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति का विवरण है। हमारे भारत में सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा कार्यकारिणी के रूप में राष्ट्रपति को माना गया है, लेकिन उनके बाद कोई दूसरा सबसे बड़ा कार्यकारिणी पद है तो वो है उपराष्ट्रपति। जी हाँ, जो राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, यानी राज्यसभा का मुखिया होते हैं। ठीक है, राज्यसभा का सभापति के रूप में कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है मित्र। वैसे उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न प्रकार की योग्यता की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जिसमें योग्यता निम्न प्रकार हैं, जैसे वो भारतीय नागरिक हो, उनकी आयु सीमा 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। ठीक है, और इसके साथ साथ वह राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो। ये इतनी उनके पास क्वालिटी होने के बाद वो उपराष्ट्रपति के पद पर चुनाव में खड़े हो सकते हैं। ठीक है, वैसे इसमें अगर वो इसके पहले या तो फिर विधानमंडल, राज्यसभा, लोकसभा या संसद में कहीं भी किसी पद पर पहले से कार्य कर रहे हो तो उससे पहले उन्हें यह पिछले वाले पद को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, तभी वह इस योग्यता के काबिल हो पाएंगे। और साथ ही साथ इसके साथ एक और भी योग्यता उनको होना आवश्यक है। वो क्या है कि जिस समय वो इस पद के लिए अनुमोदन देंगे उस वक्त उनके पास 20 प्रस्ताविक और 20 मतदाता होना आवश्यक है। ठीक है मित्र, तभी वह इस योग्यता के रूप में वह उपराष्ट्रपति के लिए पद पर आ सकते हैं। ठीक है, अब इनका निर्वाचन कैसे होता है तो ये देखेंगे। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ेंगे मित्र। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के लिए राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, इनके सदस्य ही इसमें भाग लेंगे। इनके मतदाता के लिए चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य ही भाग लेंगे। और इनका चुनाव जो होगा गुप्त रूप से होगा, गुप्त मतदान रूप से होगा, यानी अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है मित्र, लेकिन इसके साथ साथ उनको कुछ जमानत राशि भी
जमा करना होता है। ठीक है, ये जमानत राशि जमा करना अनिवार्य होता है, तभी वह निर्वाचन के रूप में, वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के रूप में आएंगे। ठीक है मित्र, अब इनका कार्यकाल क्या होता है, अब पढ़ेंगे कार्यकाल। तो इनका कार्यकाल जो होता है वह आता है 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। ठीक है, लेकिन यह 5 वर्ष के अंदर अगर 5 वर्ष तक कोई उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं चुने जाते हैं, उस वक्त भी यह उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य करेंगे। यह तब तक कार्य करते रहेंगे जब तक अपने पद पर कोई दूसरे उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं आ जाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष का इनका कार्यकाल है। अब आते हैं इनको हटाया कैसे जा सकता है। ठीक है, हटाने की विधि क्या क्या है। ठीक है, यदि इस बीच में अगर इन्हें इस पद से हटाया जाए तो कैसे हटाया जा सकता है। इसके लिए हमारे भारत में कई रूप से कार्य है, जैसे कदाचार के रूप में या असमर्थता के रूप में इन्हें इस पद से हटाया जा सकता है। इसके पहले वह अपने पद की समाप्ति के लिए त्यागपत्र असमर्थता के कारण राष्ट्रपति को दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनका शपथ और त्याग पत्र राष्ट्रपति के पास ही देना पड़ता है। कदाचार यानी उन पे महाभियोग चलाकर उन्हें इस पद से हटाया जा सकता है, और असमर्थ यानी उस योग अगर नहीं है तो अपने इस पद से वो हट सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि राज्यसभा के सदस्य इन्हें अपने पद से हटाना चाहते हैं तो 14 दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति जी को संकल्प पत्र दिया जाएगा। ठीक है, इन्हें हटाने का संकल्प पत्र दिया जाएगा। राज्यसभा से वो सिद्ध होने के बाद लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में पास होने के बाद वह पत्र कहाँ जाएगा, राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी के पास जाने के बाद उन्हें यह पद से त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इनका वेतन। तो इनका वेतन जो होता है, इनका वेतन जो है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं मिलता, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में इन्हें वेतन मिलता है। ठीक है, याद रहे कि इनको जो वेतन मिलता है वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं, बल्कि वह राज्यसभा के सभापति के रूप में इनको वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं कि इनका कार्य और शक्ति क्या है। ठीक है, कार्य और शक्ति क्या है मित्र। तो देखिए, इनका कार्य जो है, यदि राष्ट्रपति के कार्य में किसी भी तरह का समस्या हो, जैसे वो अपना त्यागपत्र दे दे राष्ट्रपति, या उनका मृत्यु हो जाए, या उन पे महाभियोग सिद्ध हो जाए, ठीक है, या किसी कारण से वह अस्मिकता के कारण वो क्या है, इस पद से छुट्टी पे रहें या कहीं गए हुए रहें, उस वक्त राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति ही कार्य करेंगे। ठीक है, परंतु यह कार्य वह 6 माह तक ही कर पाएंगे। यदि उन्हें महाभियोग के द्वारा हटा दिया जाए
या मृत्यु हो जाए तो 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति के पद पर इन्हें, उपराष्ट्रपति के पद पर फिर से इन्हें वापस आना पड़ेगा राष्ट्रपति को, और 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए। ठीक है, यानी चुनाव उनका हो जाना चाहिए। ठीक है मित्र, क्योंकि जब यह राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं उस वक्त वह राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं होते हैं। उनका कर्तव्य राज्यसभा के कर्तव्यों का पालन नहीं करना होता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका कार्य हो जाता है राष्ट्रपति के रूप में हो जाता है, और जिस वक्त वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उस वक्त राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं उस वक्त उनका वेतन, शक्ति, सभी कुछ राष्ट्रपति का ही हो जाता है। ठीक है मित्र, यानी नहीं कि उपराष्ट्रपति का वेतन मिलता है, सारी शक्ति, वेतन, कार्य क्या हो जाता है, राष्ट्रपति का हो जाता है। ठीक है मित्र, अब आते हैं कि वैसे अगर देखिए उपराष्ट्रपति को, तो उपराष्ट्रपति का शक्ति जो होता है राज्यसभा के मुखिया के रूप में होता है, यानी राज्यसभा से संबंधित सभी निर्णय लेने का कार्य कौन करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, यानी कोई असमर्था के रूप में राज्यसभा के कोई सदस्य हों तो उनको हटाने का, निर्वाचन करने का जो है रूप किनके पास आता है, इस तरह कार्य में वो राज्यसभा के कार्य में सभी कार्य करते हैं। ठीक है, अब इससे जुड़े अब हम आपके सामने उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ प्रमुख अनुच्छेद आपके सामने पेश करेंगे जिससे संबंधित प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 63 में, अनुच्छेद 63 में यह विवरण है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है मित्र, और अनुच्छेद 64 में क्या विवरण है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, विवरण कहाँ है, अनुच्छेद 64 में है। आगे आते हैं अनुच्छेद 65 में क्या विवरण है, तो अनुच्छेद 65 में विवरण है कि राष्ट्रपति के पद, यदि राष्ट्रपति के पद पर उपराष्ट्रपति का कार्य करना, 65 और 70 दोनों लगभग बराबर ही हैं मित्र। 65 और 70 अनुच्छेद लगभग दोनों बराबर ही हैं। ठीक है, क्योंकि जिस समय राष्ट्रपति का कार्य पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं उस समय सारी शक्ति राष्ट्रपति के पास हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 66 में विवरण किया है, तो अनुच्छेद 66 में विवरण है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, ठीक है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 67 में क्या विवरण है, उनकी पदावधि, अनुच्छेद 68 में क्या विवरण है, तो उपराष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने के समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन व्यक्ति की पदावधि। ठीक है, यानी उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय एवं
व्यक्ति की पदावधि। आगे आते हैं अनुच्छेद 69 में विवरण है इनका शपथ और त्यागपत्र का विवरण अनुच्छेद 69 में मिलता है, और वहीं अनुच्छेद 70 में जो 65 में है वही लगभग मिलता है, यानी अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। ये उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद का विवरण है जिससे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। ठीक है मित्र, और आपने इसके पहले जो आपने देखा ये उपराष्ट्रपति से संबंधित ये विवरण है। आपको एग्जाम में लगभग इतने ही प्रश्न संबंधित आएंगे। ठीक है, आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि उन्हें आने वाले एग्ज़ाम में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न ना छूटे। धन्यवाद।